हटाइए, उसको साइड लाइन में कीजिए। वो सब उसके मुद्दा पे अगर एजुकेटेड आदमी बात करे तो उसके एजुकेशन की तौहीन हो। गांव गांव में बिजली पानी रोड बन गया है। हाँ, दूसरा मुख्यमंत्री भी कर भी नहीं किया। काम कर रहे हैं बिहार के लिए। बहुत काम किए हैं। उनके बेटे कह रहे हैं सीएम बनेंगे बिहार को, कैसे देखते हैं यहाँ बिहार? सीएम बना लगी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार के लिए बेहतर है। सबसे बेस्ट है। 2005 से पहले का बिहार और अभी के बिहार में आपको क्या फर्क है? जमीन आसमान का अंतर है। जितना भी डेवलप आप देख रहे हैं रोड से लेके जितना भी बिहार सरकार का ही देना है। जैसे नीतीश कुमार 15 साल तक में नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यदि आपके साथ। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना अंतर्गत जो कुम्हरार विधानसभा है वहां पर मौजूद, और यहाँ पर तमाम जनता है, जनता से बातचीत करेंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो सियासी सरगर्मी है वो देखी जा रही है। इस बीच जनता का मिजाज जानना बहुत जरूरी होता है। जब चुनावी समय होता है तो जनता अपने हिसाब से जो मिजाज है वो बनाती है, और ऐसे में हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। लगातार हमारी जो टीम है वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के जनता का मिजाज जानने की कोशिश करती है, और इस वक्त हम मौजूद हैं कुम्हरार विधानसभा में। तो चलिए यहाँ की जनता से बातचीत करते हैं और बातचीत करके पता लगाते हैं कि इस बार उनके मन में क्या है और उनका मिजाज क्या है। बिहार में नीतीश जी अभी बढ़िया से बिहार चला रहे हैं। हाँ, नीतीश जी ठीक चला रहे हैं। और तेजस्वी जी आ गया तो तेजस्वी जी आए तो जितना ही काम कर गया नीतीश कुमार ना, दूसरा को सोचे पड़ेगा। जितना गांव गांव में बिजली पानी रोड बन गया है। हाँ, दूसरा मुख्यमंत्री भी कर भी नहीं किया। नहीं किए। अच्छा, एक चीज बताइए, जो ऐसा पेंशन दे रहे हैं वृद्ध लोगों को, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी हो गया, बिजली का है, उज्ज्वला योजना, इतना सारा चीज ले आए, तो क्या तेजस्वी यादव अपने सरकार में लाएंगे? अब जो बनेगा सरकार तब न बताएंगे। आएगा कि ना बनेगा, उनका सरकार बनेगा तब न पता चलेगा। नीतीश जी बढ़िया काम कर रहे हैं बिहार के लिए। मोदी जी को कैसे देखते हैं आप? मोदी जी कैसे लगता है? मोदी जी हिंदुस्तान के लिए बढ़िया है। हाँ, बिहार के लिए नीतीश, अब दिल्ली के लिए मोदी। बढ़िया है। हाँ। नीतीश जी के कार्यकाल को लेकर के आप क्या बोलिएगा? अच्छा कार्यकाल है उनका। अच्छा कार्यकाल है। अभी देखिए, अभी सब जगह सड़क वगैरह बन गया है, हर जगह रोड में कनेक्टिविटी हो गया है, शिक्षा में, हर चीज में। आप रोजगार में भी सही से काम कर ही रहे हैं। हर कुछ अच्छा है उनका। मोदी जी को लेकर के क्या कहिए? मोदी जी तो देश को लेकर साथ में चल ही रहे हैं। अच्छा कार्यकाल है उनका। तेजस्वी यादव, उनको लेकर के क्या राय है आपकी? देखिए, उनपे तो हम कुछ नहीं कह सकते। बिहार को अच्छा पायदान पे पहुंचाने की बात है। जहाँ पे भी जिक्र होता है तो पुराने लोग, जितने भी लोग हैं, उनका पुराना कार्यकाल याद करके ही लोग समझ जाता है कि किसको वोट करना, किसको नहीं करना। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि लालू यादव का शासनकाल बेहतर नहीं था? जी बिल्कुल। नीतीश जी बढ़िया है, एकदम अच्छे हैं। विधायक जी आपके यहाँ पर अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं। काम वाम सब सही चल रहा है विधायक जी का? एकदम एकदम हर चीज में अपना आते हैं, देखते हैं, निरीक्षण करते हैं। हर किसी के जनता से मिलते हैं। अच्छा कार्यकाल। अच्छा, सरकार जो बिजली फ्री कर रही है, फिर उज्ज्वला योजना लेकर के आई है, और तमाम बहुत सारी योजनाएं हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा है। अब तो सरकार जो कर रही है तो कुछ सोच के ही कर रही होगी। उनके सारे इतने सारे अभी जो लोग हैं, तो जो भी काम हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा होगा। आप बताइए भैया, नीतीश जी के कार्यकाल को लेकर के क्या कहेंगे? 20 साल का समय उन्होंने तय किया है बिहार में। कि इनसे आपने सवाल किया जी, तो ये आपको बोले कि आपको डेट ऑफ बर्थ क्या, आपने बोला 2003। जी, तो आप ग्राफ उठाइएगा 2003 और 2025 तक का, जी। तो आपको फर्क पता चल जाएगा कि काम क्या हुआ है। सबसे पहले कि आपको रोड दिख जाएगा, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन में आपको डेवलपमेंट दिखेगा। आप फिर रोजगार देख लीजिए अपना, जैसे बीपीएससी टीचर, मतलब एवरीथिंग एक्सेट्रा। और आपका सवाल अगला होगा कि आरजेडी में आपको क्या फर्क दिखा है। तो क्या आरजेडी के टाइम में ये सब काम हुआ था? मैं वही आपसे जानना चाह रही हूँ। नहीं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हुआ था कि नहीं। आप भी बताइए कि हुआ था या नहीं हुआ था। हम तो बताएंगे उसके बाद हुआ था नहीं हुआ। हमारे अनुसार तो हमें तो नहीं लगता। अगर पत्रकार है हम बोल नहीं सकते। अच्छा, हमारे पास अथॉरिटी तो नहीं हुआ था आरजेडी के टाइम में, जो कि जेडीयू के टाइम में हुआ था। और बीजेपी के साथ जिसका बॉन्डिंग है तो ही डेवलपमेंट दिखता है। जब जब जेडीयू आरजेडी के साथ आया, डेवलपमेंट आपको नहीं दिखा हुआ उस बीच में। वो सिर्फ आपका एक राजनीतिक माहौल बन के रह गया, उसमें डेवलपमेंट आपको नहीं दिखा होगा। सिर्फ लोग सरकार में, सरकार के कारण रहे हैं। आपको उस समय सारा चीज होल्ड पे गया। जैसे आप देखे होंगे जब आरजेडी और जब जेडीयू था, उस समय आपको मरीन ड्राइव का काम भी धीरे होल्ड पर आ गया था। लेकिन बीजेपी के टाइम में उस चीज पे रफ्तार पकड़ा था। जब आप कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार के लिए बेहतर है, सबसे बेस्ट है। आप क्या कहेंगे भैया? चुनावी माहौल है, नीतीश जी का काम क्या है? हम तो एक ही बात बोलेंगे कि पहले ना रूट था ना कुछ था। मैं सिटी एरिया देखता हूँ, एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ, मार्केट सिगरेट में हूँ मैं।
मुझे सबसे बढ़िया लगता है कि मैरीन ड्राइव से हमको बहुत हेल्प मिलता है कि शॉर्टकट है, जल्दी 15 मिनट में मैं घर पहुंच जाता हूँ। पहले तो वो मैं 1 घंटा 2 घंटा लगता था, पहले कुछ सड़कें भी नहीं थी। ये नीतीश सरकार में एक चीज है, पुल है, जगह जगह पुल भी बन गए हैं। अभी रिसेंटली आगो पुल वाला पुल निकला है, अभी आधा घंटा में सब 1 घंटा में समस्तीपुर में पहुंचने में लग जा रहा है। पहले ये कुछ नहीं था। मतलब लालू यादव के शासनकाल में आपको इतनी तरक्की नहीं थी जितना तरक्की बिहार में नहीं थी। हाँ, अभी जो बिहार है अपना मॉडर्न बिहार बन चुका है और अभी मेट्रो भी आने वाला, मेट्रो भी स्टार्ट होने वाला है। मुझे तो लगता है कि बिहार में सब ज्यादा काम यही किए, शिक्षा से लेकर रोड से लेकर प्रशासन से हर तरह से नीतीश कुमार अभी फर्स्ट है। अब 2005 से पहले का बिहार और अभी के बिहार में आपको क्या फर्क? जमीन आसमान का अंतर है। पहले शाम 4 बजते घर का कोई लड़की माँ बहन लोग नहीं निकल पाती थी, और आज का डेट में क्या रात 2 बजे भी निकलती है। तो इससे जाहिर होता है नीतीश कुमार सरकार बहुत ही अच्छा, इतनी सारी योजनाएं लाए हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए हैं, फिर वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है, उज्ज्वला योजना है। ऐसे में आपको लगता है कि केंद्र में प्रधानमंत्री और बिहार में नीतीश कुमार दोनों की जोड़ी बेहतर है? जी, सेंटर और राज्य अगर एक हो तब राज्य का उन्नति होता है, वरना उन्नति नहीं होती। जी, तो अभी राज्य उन्नति पर है, बहुत उन्नति, बहुत आगे है जी, बहुत आगे बिहार। लालू के शासनकाल के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो लालू का शासनकाल भी हम देखे हैं, उससे थोड़ा बच्चे थे लेकिन वो अभी भी होश है। उनका जब बेटी की शादी होता, बिहार का नाला रोड का जितना फर्नीचर दुकान था, शोरूम था, सारा रात गायब हो गया था। तो अत्याचार हुआ। उनका जब गाड़ी चाहिए था भाड़ा पर लेते, बिहार बहुत समय गाड़ी था जी, और ऐसे भी गुंडागर्दी बहुत ज्यादा था। उनके बेटे कह रहे हैं सीएम बनेंगे बिहार को, कैसे देखते हैं यहाँ पे? सीएम बनने लायक नहीं है, सीएम नहीं है। अगर आ जाते हैं सत्ता में तब क्या करेंगे? बिहार को आप किस तरह से देख रहे हैं? अब देखिए, वोट कोई दे तो अलग बात है, लेकिन नवयुवक नहीं चाहते को सीएम बने। अगर सीएम ही बनना है तो नीतीश के बाद चिराग पासवान बने जी, शिक्षित है, पढ़े लिखे भी है, सेंटर में भी है वो। आप क्या कहेंगे चाची? क्या कहें? नीतीश जी इतना सारा दिए हैं, आप लोग महिलाओं लोग के लिए भी इतना सारा काम किए हैं, बढ़िया है। हाँ बढ़िया, सब बढ़िया है, अपना अपना जगह पर सब बढ़िया। मोदी जी कैसे लगते हैं? बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा, बिहार में पहले महिला सब सुरक्षित नहीं थी, ऐसा था क्या? अभी हम लोग सब सुरक्षित हैं। 10 बजे तक भी सुरक्षित है। अब पहले लालू के राज में, अब उस समय का हम क्या कहें? 2005 से पहले का बिहार और अभी के बिहार में आपको फर्क नजर आ रहा है? बहुत ज्यादा फर्क है। बिहार में नीतीश कुमार क्या क्या किए हैं? बिहार में नीतीश कुमार का जितना भी डेवलप आप देख रहे हैं, रोड से लेके जितना भी, बिहार सरकार का ही देन है। जैसे नीतीश कुमार का 15 साल तक में, ठीक है। लेकिन अब लोग बोलते हैं भ्रष्टाचार ऐसे सरकार से कब नहीं होगा। जनता के खुद सोच बदलना पड़ेगा। सरकार खराब नहीं है, सरकार ठीक है अपनी जगह, क्योंकि जनता में जब एकता नहीं रहेगी तो भ्रष्टाचार होंगे ही। जैसे मान के चलो कोई लड़की जा रहे हैं, कोई छेड़ दिया, ठीक है, और वहाँ पर पब्लिक देख रहे हैं, सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगी। मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ावा पब्लिक ही दे रहे हैं और सरकार उसके आप क्या करेंगे भाई? यहाँ पर बहुत सारा है, सरकार को हर चीज को देख रहे। अच्छा, नरेंद्र मोदी को आप कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी आपको क्या लगता है? देखिए, नरेंद्र मोदी तो अपने आप में बहुत अधूरा है, समझे। कहने का मतलब कि उस काल में जैसे त्रेता युग की बात कर ले, जैसे बजरंग बली उठा लिया था ना पूरे भार राम भगवान का, उसी तरह से ये भारत का भार उठा लिए। बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, हर चीज में डेवलप हुआ है, एक चीज नहीं है। उसके काउंट करने के लिए हजारों है, ऐसे गिना भी नहीं सकते, आप नहीं जानते। मतलब योजनाएं बहुत सारी योजना हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है पता है कि जनता खुद घूस दे रहे हैं, समझे। मतलब आप मतलब मान के चलिए कोई किसी को 1 लाख या 2 लाख रुपया मिल रहा है, सरकार योजना बनाए हैं, उसमें और आदमी जो है उसके जनता के पदाधिकारी। अच्छा, लालू के बेटे के बारे में आपका क्या ख्याल है? तेजस्वी यादव को लेकर के आप क्या कहेंगे? उसके बारे में ज्यादा जानते नहीं है, ठीक है। तो लालू यादव के बारे में जैसा आप सुने, आपको लगता है उनके बेटे अगर आते हैं बिहार में, जो जंगल राज की बात होती है, तो उसका वापसी होगा? देखिए ये अच्छा नेता नहीं बन पाएगा, समझे। हमको मानना है कि अच्छा नेता नीतीश यादव नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये नहीं बन पाएगा अच्छा नेता। नीतीश जी बढ़िया है, वो बढ़िया है। इस साल में नीतीश कुमार बढ़िया से बिहार संभाले हैं, आपका कहना है? बिहार में बदलाव है? मैडम और कुछ नहीं कहना है, मरीन ड्राइव चले जाइए, इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिए। लालू के राज में नहीं था आना मैडम यहाँ पे। वही मैं जानना चाह रही हूँ, वहाँ क्या है, वैसा क्या? भाई मुद्दा ऐसा उठाइए कि जिसमें सवाल में जवाब ना हो। आपके सवाल ही में जवाब है। नीतीश कुमार क्या किए अब बताना पड़ेगा। आँख के अंदर नैन शोक। तेजस्वी यादव को लेकर के क्या कहेंगे?
कुछ कहना पड़ेगा क्या? कुछ कहना पड़ेगा क्या? मतलब वही तो कहना तो पड़ेगा आपको, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। हटाइए उसको, साइड लाइन में कीजिए। वो सब उसके मुद्दे पे अगर एजुकेटेड आदमी बात करे तो जी। उसकी एजुकेशन की तौहीन होगी। तो देखिए, हम कुम्हरार विधानसभा में मौजूद थे और यहाँ की जनता से हम बात कर रहे थे, और जनता का मिजाज क्या है ये आप इस वीडियो में साफ तौर पर सुन रहे होंगे। बिहार में मुखिया नीतीश कुमार और इसके अलावा जो डबल इंजन की सरकार है, इसको लेकर के जनता के मन में क्या कुछ है और अपने विधायक को लेकर के जनता के मन में क्या कुछ है, ये आप इस वीडियो में साफ तौर पर सुन रहे होंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681